तो रेखा के समीकरण के विविध रूप, अलग अलग प्रकार की रेखाएं। तो सबसे पहला है अक्षों के समांतर रेखाएं। अक्षों के समांतर रेखाएं जिनको क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखाएं भी कहते हैं। जो एक्स एक्स के समांतर होगी वो क्षैतिज रेखा होगी, वर्टिकल बोलते हैं उसको, और ऊर्ध्वाधर जो वाई एक्स के समांतर होगी उसको ऊर्ध्वाधर या हॉरिजॉन्टल। तो वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल लाइंस या क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर या अक्षों के समांतर, तीनों ही। तो कोई भी रेखा जो एक्स एक्स के समांतर होगी, मान लो ये कोई रेखा है, अगर ये यहाँ ये ए दूरी पे है एक्स एक्स से, तो इसका समीकरण होगा एक्स एक्स के समांतर रेखा हमेशा y बराबर a, इस प्रकार की होगी, है ना। तो पहला पॉइंट बना के लिख लेना डायरेक्ट, एक्स अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण बराबर x बराबर y बराबर या y बराबर b, ये दूरी b मान लो अभी, y बराबर b। हाँ, अगर x x का समीकरण आपको देखना है तो x x खुद से कितनी दूरी पे है, 0 पे, तो x की जगह यहाँ b का मान 0 आ जाएगा, तो y बराबर 0 x x का समीकरण होता है। इसी से x अक्ष का समीकरण बराबर y बराबर 0, y बराबर 0 x x का समीकरण होता है। तो कोई भी x x के समांतर जो रेखा है वो x x से कितनी दूरी पे है, वो मान है b, तो उस रेखा का समीकरण होगा y बराबर b। यानी सवाल आ गया y बराबर 3, तो इसका मतलब धनात्मक दिशा में ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा है, तो ये रेखा x बराबर y बराबर 3 है पूरा। रेखा का मतलब रुकना नहीं होता, रेखा का मतलब दोनों तरफ वो बढ़ती रहती है लाइन। हाँ, खंड का मतलब है वो एक साइड से या दो साइड से रुकेगा। तो रेखा का मतलब है ये कि अनंत तक है, आगे और पीछे दोनों साइड में, कहीं नहीं रुकती है। और अगर y बराबर -3 दिया है आपको, इसका मतलब ऋणात्मक, अब की बार जो x एक्स से जो दूरी है वो ऋणात्मक दिशा में है, तो नीचे की तरफ -3, तो यहाँ पे ये हो जाएगा y बराबर -3। तो y बराबर b जो रेखा है वो हमेशा x एक्स के समांतर होती है, ठीक है। दूसरा, y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण क्या होगा, x बराबर a। यदि y अक्ष के समांतर कोई रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो कि इससे a दूरी पे है, ये वाली रेखा x अक्ष y अक्ष से a दूरी पर है, तो इस रेखा का समीकरण आएगा x बराबर a, ठीक है। और अगर ये दूरी 0 हो जाए, a का मान 0 आ गया, मतलब ये रेखा यहाँ से यहाँ पे आ गई, मतलब y अक्ष का समीकरण हो गया। y अक्ष का समीकरण क्या हो जाएगा, तो y अक्ष का समीकरण जब a का मान 0 हो जाए, यानी x बराबर 0, x बराबर 0 y अक्ष का समीकरण है, y बराबर 0 x अक्ष का समीकरण होता है। ऐसे ही अगर x बराबर आपको 3 दे रखा है, तो x अक्ष y अक्ष से 3 दूरी पे ऐसे कोई रेखा आएगी, वो x बराबर 3 है, x बराबर -3 है, वो इस तरफ ऋणात्मक दिशा में आ जाएगी। समझ आ गया, ठीक। तो पहला जो केस था अक्षों के समांतर रेखाएं, तो इसकी ये समीकरण होती है, ये उतार। अच्छा, मैंने आपको जो बता दिया, ये जो क्षैतिज जो होता है ना सीधा, उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल का मतलब है क्षैतिज, और वर्टिकल अभी मैंने उल्टा बता दिया था आपको। वर्टिकल होता है जो ऊपर की तरफ, ऊर्ध्वाधर, उसको बोलते हैं वर्टिकल।
वाई एक्स वाला। जिसको बिंदु ढाल रूप, मतलब एक बिंदु दिया जाएगा जिससे रेखा गुजरती है और उसकी ढाल दे दी जाएगी, इसको पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो इसमें आपको एक बिंदु दे दिया जाएगा और रेखा जिस बिंदु से गुजर रही है और उसकी ढाल दे दी जाएगी, और फिर रेखा का समीकरण आपको ज्ञात करना होगा। जैसे एक ऐसी कोई रेखा है जो बिंदु x1 y1 से गुजरती है, जो बिंदु P है, ये x1 y1 से गुजरती है और इसकी ढाल हमें दे रखी है m। ठीक है, इस रेखा की ढाल m दे दी हमें। तो इस रेखा का समीकरण क्या होगा? तो इसका समीकरण ज्ञात करने के लिए हम इस पे कोई भी एक चर मान लेते हैं, कोई भी पॉइंट, जिसको ये पॉइंट A मान लो और इसके ऊपर कोई भी पॉइंट मान लो x y। समीकरण रेखा का x y में ही आएगा। तो हमने कोई भी पॉइंट x y मान लिया और फिर ये पॉइंट कोई भी P है। तो इस रेखा का समीकरण क्या होना चाहिए? इसकी ढाल क्या आएगी हमारे हिसाब से? रेखा TA की ढाल दे रखी है हमें m, जबकि आनी क्या चाहिए इसकी ढाल, है ना। इसको x2 y2 और इसको x1 y1 ही रखेंगे। तो y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 बराबर m, और इससे आ जाएगा y माइनस y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस, ये इस रेखा का समीकरण होता है। ये सूत्र है। किसी एक बिंदु से जाने वाली रेखा जिसकी अगर आपको ढाल भी दे रखी है तो उस रेखा का समीकरण हो जाएगा y माइनस y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस x1, जहाँ x1 y1 बिंदु से ये रेखा गुजरती है और m इसकी ढाल है। आगे जहाँ भी जितनी भी पढ़ाई करोगे, रेखा का जब भी जिक्र आएगा ये सूत्र आएगा आपके सामने। तो बहुत इंपॉर्टेंट सब सूत्र है, इसको अच्छे से पहले समझ लेना आया कैसे, और इसको फिर याद रखना है। तो ये तो था जब एक बिंदु आपको दे रखा है। अब अगली जो फॉर्म आएंगी उसमें दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा। अब की बार आपको ढाल नहीं दी जाएगी, आपको दो बिंदु दे दिए गए हैं और रेखा उस दो बिंदुओं से गुजर रही है। जैसे A और B, x2 y2, रेखा x1 y1 और x2 y2 इन दो बिंदुओं से गुजरती है। तो इस रेखा का समीकरण, तो रेखा का समीकरण होगा यही सूत्र हमारे पास, y माइनस y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस x1। अब m का मान हमें पता है, अगर नहीं भी दे रखा, दो बिंदु दे रखे हैं, तो हम रेखा की ढाल निकाल सकते हैं। तो y माइनस y1 बराबर m का मतलब दो बिंदुओं से गुजर रही है रेखा, तो इसकी ढाल क्या आएगी? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। ये जो सूत्र है, इससे हम दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। तो सूत्र तो वही है, अब बस ढाल नहीं दे रखी पर दो बिंदु दे रखे, तो उससे हमने ढाल का मान निकाल के रख दिया। ठीक है, तो ये है दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण। तो तीन सूत्र हमने पढ़ लिए। उसके बाद में चौथा आएगा ढाल अंतःखंड रूप, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ढाल अंतःखंड रूप, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इसके अंदर आपको ढाल दे दी जाएगी और अंतःखंड दिया जाएगा y एक्स पे, यानी
ये एक्स और वाई एक्स है, और हमारी जो रेखा है वो ये है ए बी। ठीक है, इसका समीकरण ज्ञात करना है। अब इसकी ढाल दे दी जाएगी आपको, इस रेखा की ढाल आपको दे दी m, और यह वाई अक्ष पर सी अंतःखंड काटती है। अंतःखंड का मतलब ये जो चाप कट रहा है यहाँ पे काट रही है, तो मूल बिंदु से लेके यहाँ तक की जो दूरी है वो सी है, इसको बोलते हैं अंतःखंड। तो ये रेखा वह रेखा जो जिसकी ढाल m है और वाई अक्ष पे उसके द्वारा काटा गया अंतःखंड की लंबाई c है, तो उस रेखा का समीकरण क्या होगा। तरीका वही लगाएंगे जो पहले में हम पढ़ चुके हैं। अगर ये c दूरी है तो इस बिंदु के निर्देशांक बताओ क्या होने चाहिए, 0, c। इस बिंदु को हम कोई, चलो b इसी को ही नाम दे देते हैं, और ये d, c तो यहाँ आ गया तो है ना। तो रेखा हमारी AD है। तो AD रेखा किस प्रकार है, AD रेखा का समीकरण ज्ञात करेंगे तो कैसे करेंगे। ये एक ऐसी रेखा है, अब इस अंतःखंड से हमें उसका बिंदु मिल गया। अब ये रेखा इस बिंदु से गुजर रही है और ये ढाल है, तो पहला सूत्र जो हमने पढ़ा है, एक बिंदु से गुजरने वाली रेखा की समीकरण जिसमें ढाल दे रखा हो, तो रेखा का समीकरण क्या होता है वहाँ पे, y माइनस वाई वन बराबर m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। वाई माइनस वाई वन या वाई वन का मान c आएगा, है ना, x1 y1, m इंटू एक्स माइनस एक्स वन, x1 का मान 0। तो इस रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, y माइनस सी बराबर mx, y बराबर mx प्लस सी। ये रेखा का ढाल अंतःखंड रूप कहलाता है। सरल रेखा का समीकरण ही निकाल रहे हैं सारे, ये सरल रेखाओं के समीकरण ही ज्ञात कर रहे हैं। इन सब में अलग अलग तरीके, मेन सूत्र हमारा ये वाला रहेगा, सारे सूत्र इसी से बन रहे हैं, एक बिंदु से। और ये सूत्र कैसे बना था, ढाल रूप से, मतलब रेखाओं की ढाल आपको m दे रखी है और हमने उसकी ढाल x1 y1 बिंदु दे रखा था, एक बिंदु हमने xy मान लिया। उन दो बिंदुओं के बीच की ढाल कैसे ज्ञात करते हैं, दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा की, उससे ज्ञात किया है। तो ये अब आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए। ऐसा सवाल अगर दे दिया y बराबर mx प्लस सी, तो ये रेखा का ढाल रूप है, और जहाँ पे m का मतलब उस रेखा की ढाल होती है, c का मतलब उस रेखा द्वारा y अक्ष पे काटा गया अंतःखंड। सवाल कैसे दिखेंगे आपको, y बराबर 5x प्लस 4 ऐसी, तो ये एक रेखा का समीकरण है। अब पूछेंगे आपसे इसमें ढाल क्या है, तो इसकी ढाल कितनी आएगी, 5, और y अक्ष पे काटा गया अंतःखंड 4। तो ये समीकरण देखते ही सीधा सा आपके दिमाग में ये आएगा कि जो हमारी रेखा है वो इस प्रकार से गुजर रही है, और ये लंबाई 4 है, और इस रेखा की ढाल 5 है। ठीक है, तो ये था रेखा का ढाल अंतःखंड रूप, जिसमें आपको ढाल और अंतःखंड दिए जाते हैं, या इसको शॉर्ट में ढाल रूप ही बोलते हैं, स्लोप फॉर्म।